स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। रामप्रिय एसएस सेकेंडरी स्कूल राजपुरा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 1 से 5 तक की जो अंग्रेजी है उसको बेसिक ज्ञान कराने जा रहा हूँ। बेसिक ज्ञान होता कैसे है दोस्तों, पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। देखो, कर्ताओं के बारे में आई, वी, दे, यू या ही, सी, इट या ये छोटी मोटी मीनिंग है। बेटा शांत हो जाएंगे, सभी शांत हो जाएंगे, शांत होके पढ़ा करें। देखो, जितना शांत होके आप पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे बेटा। और देखो, जितना आप देखेंगे जितना वीडियो देखेंगे उतना सीखेंगे। घर जाके अपने अपने मोबाइल लेके उनको सबको सब्सक्राइब कर लेना, सबको सब्सक्राइब करें, क्योंकि तुम सब्सक्राइब करोगे तो जितनी वीडियो आपके मोबाइल पे आ जाएंगी, ठीक है, आप देखते रहना। और हर वीडियो को 2-4 बार आप देख लेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। पहले तो आप क्लास में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास चल रही है, ये ऑफलाइन पढ़ रहे हैं आप क्लास में, और घर जाके इन वीडियो को देखेंगे तो आप ऑनलाइन भी पा जाएंगे। दूसरी बात है, मैंने आपको बताया, अब पहले वीडियो में लिखाया ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू। ही माने होता है वह, सी माने वह स्त्रीलिंग के लिए, इट माने यह होता है, आई माने मैं, और वी माने वे वह, बी माने हम होता है, और दे माने वे, और यू लिखाया तुम्हारे लिए लिखाया। तो अब जैसे ही देखो, उसमें ये शब्द रह गए थे दैट और दिस, दैट और दिस रह गए थे। दैट माने वो होता है और दिस माने ये होता है। तो जैसे कि कोई आपसे कहता है वह, ऐसे दे दे, हिंदी में दे दे, क्या दे देता है, वह एक बंदर है, इसने दे दिया वह एक बंदर है। अब आपसे कह रहा है कि इसकी अंग्रेजी बनाओ, वह एक बंदर है, इसकी अंग्रेजी बनाओ। तो बेटा करना क्या होता है इसमें, मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी, बेसिक वह है, ये करता क्या है वह। तो वह कहते हैं, हीते कहते हैं, सीते कहते हैं, लेकिन ही सी को ना छोड़कर एक दैट माने भी वो होता है। तो इसमें दैट लगा दें, क्या लगा देंगे, दैट, THAT, दैट, क्या लगा देंगे, दैट। अब है की लगाएंगे इज, ISH, इज माने है। और एक की लगाएंगे, एक की कब लगाएंगे, बंदर की स्पेलिंग देखेंगे, मंकी होता है, क्या होता है, MONKEY, मंकी माने बंदर होता है। एम क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन में एक की अंग्रेजी ए लगाएंगे, अगर स्वर होता तो एन लगाते, तो क्या लगाएंगे, ए। दैट इज ए मंकी, वह एक बंदर है। पुनः समझेंगे, वह की इंग्लिश लगाएंगे दैट, है की लगाएंगे इज। एक के लिए ये बंदर जो मंकी आया, व्यंजन आया एम, इसके लिए एक के लिए ए लगाएंगे। यदि वह स्वर आ जाता पहला अक्षर तो एन लगा देते बेटा, तो क्या लगाएंगे, ए। दैट इज ए मंकी। आगे देखेंगे, वह एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज है। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, मैंने यहाँ तो ए लगाया क्योंकि एम व्यंजन आया, एम व्यंजन आया, मंकी का एम व्यंजन आया, इसलिए मैंने ए लगाया। और अभी आज देखेंगे हवाई जहाज का मीनिंग होता है एरोप्लेन, AEROPLANE। तो ए क्या है, स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26, उसमें स्वर होते हैं 5, AEIOU, ये 5 शब्द आते हैं। तो इनसे पहले एक के लिए हमेशा एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन, और व्यंजन के लिए ए लगाया जाता है। तो वही बात, पहले वह की अंग्रेजी बनाएंगे, वह थोड़ा मिला के लिख दूं अक्षर, तो THAT, दैट, क्या हो गया, THAT, दैट, वह। अब है की अंग्रेजी लगाएंगे इज, दैट इज। एक की लगाएंगे क्या, एरोप्लेन आता है ए, तो क्या लगा देंगे, एन, दैट इज एन। और एरोप्लेन AEROPLANE, एरोप्लेन,
हवाई जहाज। दैट इज एन एरोप्लेन, वह एक हवाई जहाज है। अभी यार पीछे से आवाज आई कि गुरुजी या तो तुमने एक की अंग्रेजी ए लगाई और यहाँ पे एन क्यों लगाया। तो दोस्तों समझिए, यहाँ पे मंकी का एम व्यंजन आया इसलिए ए लगाया, यहाँ पे एरोप्लेन का ए स्वर पाया इसलिए एन लगाया। स्वर आने पर एक की अंग्रेजी एन लगाती हैं और व्यंजन होने पर एक की अंग्रेजी ए लगाते हैं। आगे देखेंगे, वह एक बस है, वह एक बस, वह एक बस है, वह एक बस है। वह की अंग्रेजी दैट लगानी है आपको, है की इज लगानी है, और बस की इंग्लिश क्या होती है, BUS बस। तो बी क्या आ गया, व्यंजन, तो एक की अंग्रेजी ए लगा देंगे। दैट इज ए बस, वह एक बस है। देखो अब एक और देखेंगे, वह राम मंदिर है, राम मंदिर है। देखो बेटा, आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ, ए एन दी आर्टिकल बता रहा हूँ, साथ ही साथ ए का प्रयोग व्यंजन के लिए आया, एन का प्रयोग स्वर के लिए आया, और द का प्रयोग और बता रहा हूँ आपको, वह एक राम मंदिर है। देखो अपने लिए इम्पोर्टेंट वस्तु होती है, इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसके लिए द का प्रयोग लगाते हैं। तो राम मंदिर क्या है, इंडिया में भारत में इम्पोर्टेंट बन चुका है राम मंदिर, उसके लिए द लगाएंगे। तो वह राम मंदिर है, तो यहाँ लिखेंगे दैट इज द लगा देंगे, राम मंदिर, राम मंदिर ही लिख दो आप, ठीक है, या राम टेम्पल कर देते हैं, राम मंदिर, राम टेम्पल, लेकिन नहीं, आप तो राम मंदिर ही लिख दो। दैट इज द राम मंदिर, वह एक राम मंदिर है। बेटा अब आपको ये समझ में आया, वीडियो समझ में आया। देखो जितना आप देखोगे उतना समझ में आएगा। अब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समझ में आएगा आराम से। अब इसे आप छाप लो बेटा, छाप लो। चलो आगे चलते हैं। जैसे दो दे दिए, वह एक कार है, वह एक कार है, इसकी इंग्लिश बनानी है आपको। कैसे लिखेंगे, दैट है की इंग्लिश, वह की तो होगी दैट, और है की एज, एक की कार के लिए CAR कार होती है तो ए आएगा, दैट इज ए कार। ऐसे दे दिया, वह एक रेलगाड़ी है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, दैट इज ए ट्रेन, ट्रेन में होता है रेलगाड़ी, TRAIN, ये बन गया बेटा। वह एक रेलगाड़ी है, दैट इज ए ट्रेन, वह एक कार है, दैट इज ए कार। ओके, अब ये वीडियो या पढ़ाना आपको समझ में आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो देखने के कोई बेटे पैसे नहीं लग रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, क्योंकि देखने का कोई पैसा नहीं है। अपने घर जाके मोबाइल पे YouTube पे जाके रामपाल परमार डाल देना और अपने आप वीडियो आ जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे सब्सक्राइब करोगे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जैसे नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी कि आज नया वीडियो आया है, और उसको खोल करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जितना आप देखोगे मोबाइल में, अपनी कॉपी लेके बैठें, पेन लेके बैठें, मोबाइल में वीडियो देखें, मोबाइल को हेडफोन मोड पे लगा दें और उसको आराम से देख करके लिखें और उससे पढ़ें। धन्यवाद, अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद। देखो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।